वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आएगा, जिसके ऊपर गैप अप, किसके नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप हो रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट से आज बड़े ट्रिगर्स हैं। ओके, तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कल की ओपनिंग पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो ये चीज भी समझना, और हो सकता है अपना मार्केट उस हिसाब से पोजीशनिंग भी करके जाए। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज बने रहिएगा। और अगर हम बात करें कल की बीटीएसटी के बारे में, तो भाई कल मैं बीटीएसटी वीडियो नहीं बना पाया, 2:30 बजे के बाद बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ओके, और फिर जब 3 बजे मिला तो मेरा यहाँ पर सिस्टम ये था कि जैसे मैंने कल मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बोला था कि 200-220 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो यहाँ से सेटअप बनता है बीटीएसटी का गैप अप के लिए। ओके, तो अब ये क्यों था, मैंने कल बताया था कि भाई पीएसयूज में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी। ओके, तो एक बार मैं निफ्टी पीएससी का आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, कौन सा टैब खुला है, निफ्टी पीएससी। हाँ, कल का अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो ये निफ्टी पीएससी का चार्ट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं ऐड को हटा देता हूं, ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट पर लेकर के आते हैं। देखिए कल कितनी बढ़िया डे एंड की तरफ तेजी बनती हुई नजर आई थी। ओके, इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं, ठीक है। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी इसमें कल डे एंड की तरफ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कल डे एंड की तरफ बहुत बढ़िया। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स रखते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको गेन भी दिखा होगा कल पीएसयू स्टॉक्स में। ओके, तो कहने का मतलब था कि ये सेटअप बना, इस वजह से हमने बीटीएसटी गैप अप को कैरी किया। वहाँ पर हमने डे एंड की तरफ ही बाइंग किया था। 80 रुपये के आसपास मैंने इसमें बाइंग किया था निफ्टी का 23,250 का ऑप्शन, और आज वो खुला 100 रुपये के आसपास। देखिए अब क्या है ना, कुछ सोचते हैं कि कुछ और मिल जाए। देखिए अपने मार्केट का टेक्सचर क्या, अपने मार्केट का टेक्सचर है कि भाई हायर जोन पर सेलिंग आ रही है। ओके, और मार्केट खुला भी कहाँ पर 260 के आसपास, जो काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। कल का ये हाई भी था, काफ़ी बार यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो मार्केट यहाँ पर टिकना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। और ये भी आप समझ के चलिए कि भाई हाई मिलेगा प्राइस तो एफआईज वहां पर बेचेंगे, और पहले टिक में तो वहां पर सेलिंग ही आएगी, गैप अप टिकेगा ही नहीं ऐसे मार्केट में। ओके, तो यहां पर हम 80 वाला जो है 90-92 रुपए के आसपास, सिर्फ 10 से 12 रुपए के आसपास लेकर के निकले हैं, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी डाउन था तो थोड़ा लग रहा था कि एडजस्टमेंट तो करेगा निफ्टी। ओके, चलिए तो अब किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर रहे हैं बिल्कुल इस वीडियो में जरूर समझेंगे। क्या लर्निंग चैनल का डिस्कशन था वो भी समझेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं आज क्या हमने प्लान किया और किस तरीके से मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया। ओके, देखिए आज क्या ना, प्रीमियम थोड़े खास मूव कर नहीं रहे थे, खास मूव ही नहीं, थोड़े क्या खास मूव कर ही नहीं रहे थे। ओके, तो जो ट्रिगर हुआ, ज्यादा ट्रिगर नहीं हुआ, एक दो एसएल भी कटे हमारे। सबसे पहले जो ट्रिगर हुआ था हमारा बैंक निफ्टी में, क्या कह रहा है, बैंक 48,840 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से मैं बैंक निफ्टी चार्ट लगा लेता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। 48,840 के ऊपर इसने हमने प्लान किया। देखिए ये आपको लेवल दिख रहा होगा, 48,840 के ऊपर हमने प्लान किया। और ये मैंने कितने बजे बोला है, देखिए 9:51, 9:51 का मतलब यही कैंडल पे मैंने बोला है, यही हमने प्लान किया। थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया, 49,080 तक का मूव दिया, पर हमने 49,000 पे बेचा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज का डे हाई भी था और ओपनिंग हाई भी कह सकते हैं, और कल का भी डे हाई था, तो यहां पर निकलना बिल्कुल बनता था, ठीक है। तो चुपचाप से यहां पर निकल के निकले हैं। ओके, अगला देखिएगा, अगला इसमें कह रहा है कि बैंक निफ्टी ऑन है। ये जब बैंक निफ्टी ऑन है, मैंने बोला था 10:12, तो 10:12 का मतलब है इस कैंडल पर मैं बोल दिया था कि बैंक निफ्टी तो अभी ऑन है, ठीक है। और फिर देखिए क्या मूव दिया। अच्छा, नीचे मैंने बोला निफ्टी में फिर 23,220 के ऊपर ही लेंगे, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी में फिर 23,220, यही मेरा एक एसएल कट रहा शुरुआत में यहां पर, और फिर मैंने बोला कि 10:12 की फिर इसके ऊपर ही लेना है, और इसी कैंडल पर हमने लिया है और क्या मूव देकर के गया है। तो देखिए एसएल कट था, अब ये हमारा एसएल था कि 23,200 क्रॉस करेगा तो हम निकल जाएंगे, तो इस कैंडल पे निकल गए थे हम, ठीक है। फिर दोबारा ऊपर आया और इसने ब्रेक किया तो हमने लिया। ओके, तो 10-12 पॉइंट का एसएल लेना सीखो, ये एसएल लोगे यही आपको बड़ा मुनाफा बनाकर देगा। अगर कुछ एसएल नहीं लेते ना लोग तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं होती है। एसएल को लीजिए, छोटे से छोटा एसएल जहां निकल सकता है वहां एंट्री बनाइए, और फिर उसके बाद जब ये चले
तो आप उसको ट्रेल कीजिए और ट्रेल करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और वही चीज़ हमने यहाँ पर बनाई और इसने मूव दिया है कहाँ तक, 23,290, हमने 280 के आसपास, ये जो यहाँ पर ओपनिंग हाई था इसी कैंडल्स रनिंग कैंडल पे ही हमने अपनी प्रॉफिट को बुक्स किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक पिक और दिख रहा होगा, मैंने ये बोल दिया था 10:34 के ऊपर कि फटने वाला है। 10:34 अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10:34 का ये कैंडल है, यही मैंने बोल दिया था कि भाई फटने वाला है, हाई चांसेस है ऊपर फटेगा। और देखिए क्या जबरदस्त फटा है, 240 के आसपास बोला था और 290 तक का वहां से रन दिया है इसने। ठीक है, तो कभी कभार एक्सपीरियंस दिखा देता है कि सिस्टम पर कि क्या होने वाला है। ओके, डेटा रीडिंग मेरी बहुत अच्छी है। ओके, चलिए तो ये हमारा हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, एक हमने डाउन साइड को भी कैप्चर किया, निफ्टी में कैप्चर किया, आपको दिख रहा होगा 23,200 टूटा तो बहुत से लोग ट्रैप होंगे। 23,190 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 23,190 जब इसने तोड़ा तो हमने यहाँ पर डाउन साइड प्लान किया और एक बढ़िया मूव हमें मिला। मैं तो लगभग इसी कैंडल पे ही बैठा था, 220 पर यहीं मुझे दिख गया था, पर क्या है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये टूटे फिर देना चाहिए किसी को। तो यहाँ से जब ये टूटा तो इसने 148-49 तक का मूव दिया है। ओके, तो ऑप्शंस पे अगर देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट का मूव इसमें भी मिला है। ओके, मुझे ज्यादा मिला है। ओके, तो आपको दो पिक दिख रहे होंगे, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉल वाला दिख रहा होगा, जब मार्केट ऊपर चला था तो 23,300 में मैंने पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मेरा सेटअप है, मुझे दिखता है तो मैं दूर के ऑप्शन में भी लेता हूं। जिसको नहीं दिखता है, जो ऐसे गैम्बल करता है, तो भाई ओटीएम तो बिल्कुल मत लीजिए, आपके लिए ओटीएम बने ही नहीं है। ओके, तो लगभग मैंने बाय किया था 40 रुपए के आसपास और इसने मूव मुझे, मैंने निकला हूं 68 रुपए के आसपास, मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया, काफी अच्छा रिटर्न इसमें मिला। और राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिख रहा होगा, जब पुट में चला, जब मैंने इसको बताया आपको 220 के आसपास ही मैंने पुट पे एंट्री बनाई थी, तो ये मुझे, मैंने 30 रुपए के आसपास एंट्री बनाई है और इसमें मैं 55-56 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकला हूं। तो एक बढ़िया मूव हमें मिला है। ओके, बात समझ में आ रही? तो ये सब सीखना समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए अब फटाफट आते हैं बीटीएसटी सेटअप पर कि क्या कल के लिए बीटीएसटी बन सकती है। ओके, बाकी मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है। चलिए, कल यूएस मार्केट में क्या हुआ? यूएस मार्केट में डाउ जोन्स पहले तो डे लो की तरफ गया, काफी नेगेटिव गया, फिर वहां से रिकवरी आई। ओके, तो जैसे मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं कि भाई यूएस मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं। वॉलेटाइल होने का रीजन एक ही है कि एक ट्रिगर चाहिए चलने के लिए या फिर एक ट्रिगर चाहिए गिरने के लिए। ओके, और आज एक बड़ा दिन है यूएस मार्केट के लिए। कैसे? एक तो आज दो बड़ी दिग्गज बैंक्स के यहाँ पर आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। जेपी मॉर्गन और गोल्डमन सच एंड वेल्स फार्गो, दो बड़ी कंपनीज बैंकिंग। ओके, जेपी मॉर्गन एंड गोल्डमन सच, ओके, इनके आज रिजल्ट आएंगे और ये सेंटिमेंट बनाएंगे कि बैंक्स में क्या होने वाला है यूएस में। ओके, उसकी वजह से फिर डाउ में आएगा कि किस तरीके का आइदर मूव देखने को मिल सकता है, 5% ऊपर 5% नीचे, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो एक बड़ा दिन आने से पहले काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। और एक और चीज डेटा आने वाला है वहां से यूएस मार्केट में, सीपीआई डेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। महंगाई आंकड़ा आने वाला है, वहां का अपना आंकड़ा सही आया था, तो काफी अच्छा सेंटिमेंट्स उस 2 दिनों से हमारे मार्केट में बना भी है। ओके, बाकी आज वहां पर आएगा सीपीआई डेटा, तो ये क्या होगा, ये एफओएमसी जो नेक्स्ट मीट होगा उसके लिए एक पता लगेगा कि क्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर सीपीआई डेटा रेंज से अंदर आया या एक्सपेक्टेशन से कम आया तो चांसेस ऑफ रेट कट बढ़ जाएंगे जल्द ही सॉरी। और अगर सीपीआई डेटा बढ़ा हुआ आया, यानी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आया, तो चांसेस ऑफ रेट कट और दूर चले जाएंगे, बहुत लेट होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर नजर रखिएगा, बहुत ही बड़ा ट्रिगर है और यही चीज हमारे मार्केट को एक बड़ा गैप अप गैप डाउन दिला सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट आज बड़ा मूव करने वाले हैं। ओके, बात समझ में आ गई? तो अब हमें किस तरीके से प्लान करना है? देखिए, अपना मार्केट उस हिसाब की पोजीशन बना करके चल सकता है। ओके, तो हमें प्लान करना है यहाँ पर, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 220 के ऊपर आती है, समझ के चलिएगा, 23,220 के ऊपर अगर क्लोजिंग 220 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो चांसेस ऑफ गैप अप ज्यादा है। ठीक है, पर एक चीज याद रखिएगा, कल एक्सपायरी है, तो आप डीप
आईटीएम ऑप्शन लेकर के जाएं, एटीएम ऑप्शन कोई ना ले सॉरी ओटीएम ऑप्शन कोई भी ना लेकर के जाए, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की, बहुत रिस्की हो सकता है अगर आपका मतलब आपके अगेंस्ट मार्केट खुल गया तो। ठीक है, तो डीप आईटीएम लेकर के जाएं, अगर गैप अप खुला तो काफ़ी अच्छा मूव उसमें देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, अगर मार्केट की क्लोजिंग कल के लो के नीचे आती है, वैसे आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है, यानी 23,140 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ से गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं, पर गैप डाउन कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि लगता है कि यूएस मार्केट में बैंकिंग के रिजल्ट बेटर आने वाले हैं। ओके, है ना। और अगर यूएस फ्यूचर्स में आपको दिखाऊं तो यूएस फ्यूचर्स कुछ अभी खास आपको ट्रिगर नहीं दिखाएंगे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फ्लैट है या फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।